हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ रहे हैं 16 फाइनेंस कमीशन के बारे में। ये क्या होती है? इट इज़ अ कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी। ये किस आर्टिकल के अंदर आती है? आर्टिकल 280 के अंदर आती है। ये क्या काम करती है? ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेट प्रोफिट ऑफ टैक्सेस। नेट प्रॉफिट क्या होता है? नेट प्रॉफिट वो होता है जब हम टैक्स कलेक्ट करते हैं, उसमें से माइनस करते हैं अपने एक्सपेंसेस, मतलब कॉस्ट इनकर्ड जो होती है वो माइनस करते हैं, उसके बाद हमारे पास नेट प्रॉफिट बचता है। उसके बाद हम पढ़ते हैं कि ग्रांट इन एड क्या होती है। ग्रांट इन एड क्या होती है? फॉर रेवेन्यू डेफिसिट स्टेट्स, मतलब कोई भी स्पेसिफिक कोई वर्क करना है, कोई प्रोजेक्ट चलाना है, कोई गोल है, कोई स्पेसिफिक पर्पस है स्टेट्स का, तो ये एक ग्रांट होती है। हम ये एक फंड होता है जो स्पेसिफिक यूज़ के लिए हम कुछ स्टेट्स को प्रोवाइड करा सकते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं ये किस आर्टिकल के अंदर आता है। ये तो अपन ने पढ़ ही लिया था। ये इसमें कितने चेयरमैन होते हैं? इसमें एक चेयरमैन होता है, 4 मेंबर्स होते हैं। इसको अपॉइंटेड कौन करता है? इसको अपॉइंट करता है प्रेसिडेंट करता है। कमीशन और कमिटी में हमेशा डिफरेंस होता है और थोड़ा सा कंफ्यूजन भी हो जाता है। तो कमीशन क्या होता है, कमिटी क्या होती है? कमीशन एक फुल फ्लैश बॉडी होती है और कमिटी एक कमिटी होती है जो कुछ लोगों के साथ मिलके बनी होती है, लाइक स्टेट कमिटी या फिर पब्लिक कमेटी। ये कमेटी होती है जो एक मतलब एक अदर जो जिससे हम कमेटी एक स्मॉल कमेटी होती है जिसका काम ये होता है कि कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस बना के और गवर्नमेंट को देना, बट नॉट अ फुल फ्लैश बॉडी। इसके बाद हम पढ़ते हैं वर्टिकल डिवोल्यूशन। वर्टिकल डिवोल्यूशन वो होता है जब सेंट्रल जो है स्टेट को मनी डिस्ट्रीब्यूट करती है। जो भी मनी कलेक्ट होता है उसमें से टोटल मनी डिस्ट्रीब्यूशन जो भी होता है वो सेंट्रल और स्टेट्स के बीच में होता है, उसको हम कहते हैं वर्टिकल डिवोल्यूशन। अब हॉरिजॉन्टल डिवोल्यूशन क्या होता है? हॉरिजॉन्टल डिवोल्यूशन वो होता है जब स्टेट एरिया वाइज अपने जो स्टेट्स को है मनी प्रोवाइड करवाती है, उसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल डिवोल्यूशन। हॉरिजॉन्टल डिवोल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे। 14 फाइनेंस कमीशन एंड 15 फाइनेंस कमीशन किसने कमीशन, उस कमीशन के चेयरमैन कौन थे? 14 के थे वाई रेड्डी, 15 के थे एन के सिंह। तो ये कैसे इसको रिकॉग्नाइज किया जाता है? ये इनकम, पॉपुलेशन, एरिया, फॉरेस्ट कवर एंड डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस एंड टैक्स इफेक्ट के अकॉर्डिंग किया जाता है। इसमें 14 में 15 और 45 के बीच में डिफरेंस किया गया है ना। उसके बिहाफ पे बताया गया कि इतना देना चाहिए। पॉपुलेशन के बिहाफ पे बताया गया और है ना एरिया बताया गया। इसमें एरिया सेम रखा है लेकिन पॉपुलेशन एरिया को इंक्रीज़ और डिक्रीज़ किया है। थैंक यू।